साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की लाश को घसीटने, लटकाने और उन्हें फांसी देने का हुक्म हुआ। 17 तारीख को उन्हें सजाए मौत सुनाएगी और आज जो तफसीली फ़ैसला आया उसके अंदर DGI-ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना रद्द-ए-अमल दिया। उसके बाद अब हुकूमती वज़रा जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बेसिकली अना का मसला बन चुका हुआ है और हमने देखना ये है कि क्या शरई एतबार से इस्लामी असूलों के ये फ़ैसला जो था लाश को लटकाने का, ये उसके मुनाफी है या इससे कबल भी दुनिया में ऐसे हुआ। बिल्कुल ऐसे हुआ दुनिया के अंदर। मैं बड़ी डिटेल के साथ, बड़े फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा कि ये पाकिस्तान आर्मी के लिए अना का मसला क्यों बन गया। क्या आइन तोड़ना कोई जुर्म नहीं है? परवेज़ मुशर्रफ को की लाश को लटकाने का और फिर इस्लामाबाद में घसीटने का क्यों हुक्म दिया गया और इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? अगर शरई एतबार से ठीक नहीं, कानूनी एतबार से ठीक नहीं, तो इससे कबल दुनिया में कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी जानिब देखना ये होगा कि अब वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, बेसिकली हुकूमत और आर्मी जो हैं वो किस तरह से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ाए मौत सुनाई गई, और अब चूँकि जस्टिस वक़ार जो हैं उनके साथ दो और जजेस थे, उनमें से एक ने तो फैसला ही ओवरऑल जो था उसका साथ नहीं दिया। दो जजेस ने उनको सज़ाए मौत सुनाई, जबकि जो अल्फाज लिखे गए कि परवेज़ मुशर्रफ अगर फोत हो जाते हैं तो उनकी लाश को ला के घसीटा भी जाए और उनको 3 दिन जो है वो लटकाया जाए उनकी लाश को। उस फैसले में सिर्फ जस्टिस वक़ार जो थे वो शामिल थे और जस्टिस वक़ार के ख़िलाफ़ आज ही जो कोर कमेटी का काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें ये फैसला हुआ है, जिसके सिलसिले में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि जस्टिस वक़ार के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाएगा। अब एक और बात भी है जो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। जो हालात पैदा हो चुके हुए हैं उसके मुताबिक जस्टिस वक़ार की जानिब से सज़ाए मौत का जो फ़ैसला सुनाया गया है, मेरे ख़्याल से ये परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत दिए जाने का फ़ैसला बदल जाएगा और ये तारीख़ में पहली बार होगा कि किसी कोर्ट ने बिलखुसूस खुसूसी अदालत ने जो सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया उसको तब्दील कर दिया जाएगा, वो बदल जाएगा। उसकी एक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि 2010 में ये खुसूसी अदालतें बनाई गई, फिर 3 जजेस में से एक ने इख्तलाफ किया, फिर एक के ऊपर 2 ने इख्तलाफ किया और अब फ़ौज और हुकूमत जिस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं, मुझे ये यकीनन लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत का जो उनको के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब क्या ये किसी हाइब्रिड वॉर का हिस्सा हैं ये सारी चीज़ें, और क्या ये अर्बन वारफेयर शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर? चाहे वकला किसी को अस्पताल में जाके मारें, चाहे वो जजेस आर्मी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, ये सारी कहानियाँ क्या हैं? तो मैं एक चीज़ को अगर माजी में देखूँ तो यकीनन आपको याद होगा, अगर उस चीज़ को याद करें, उसके ऊपर बात करें, तो हमें ये फ़ील होता है कि कहीं ये नई अर्बन वारफेयर शुरू हो चुकी है, यह हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। उसकी एग्जाम्पल के हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे अतर मिनुल्लाह की जो बहन हैं समरा मिनुल्लाह, मेरे ख्याल से यही उनका नाम है, जब एक लड़की की वीडियो आई थी जिसमें उसको ज़मीन के ऊपर लटा कर कहा गया था कि इसको छितर मारेंगे और कोड़े मारेंगे दरअसल, तो वो वीडियो में ये तासर दिया गया था कि ये तालिबान हैं या मकामी लोग हैं पठान कबीले से जिन्होंने एक लड़की को ये सज़ा दी, और वो वीडियो पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर लोगों ने देखी। एंड ऑफ द डे जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो लिया और पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो समझ आई कि ये जो वीडियो थी कोड़े मारे जाने की, ये बेसिकली फ़ेक वीडियो थी और ये प्लानिंग के साथ समर मिनुल्लाह ने बनाई थी और वो किसी की एहलकार थी। ये लंबी बात हो जाएगी, इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि ये हाइब्रिड वॉर का हिस्सा कैसे है, ये अर्बन वॉरफेयर का हिस्सा कैसे है, जी अभी जो सिनेरियो बना है पाकिस्तान के अंदर, इसके साथ बेशुमार चीज़ें जो है लिंक हैं। परवेज़ मुशर्रफ की लाश को लटकाना और उसको सड़कों के ऊपर घसीटना बिल्कुल इसका माजी के साथ तल्लक है और इसकी एग्जाम्पल मिलती है। और आइन तोड़ने वाले को, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं, जो जमहूरियत को मानते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं और ऐसा हुआ है। मैं जिस मुल्क के अंदर बैठा हूँ यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो 1653 में जब बरतानवी हुकूमत जो थी उसको बाज़ोर ताकत उसके ऊपर कब्ज़ा किया था, कब्ज़ा करने वाले जो आर्मी के जर्नल थे जिनका नाम था ओलिवर क्रेमवेल, ये एक आर्मी के जनरल थे, और जब इन्होंने 1653 में बरतानवी हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके बाद 1658 में
क्रॉमवेल जो थे उनकी वफ़ात वाक़या हुई, वो बीमार हुए और उनको मलेरिया हुआ था। उसके बाद नए आने वाले शख्स ने जब वो इक़्तिदार में आए तो 1958 में उनकी वफ़ात के बाद 1961 में उनकी लाश को कब्र से बाहर निकाला गया, उसको लटकाया गया मुख्तलिफ़ चौकों के अंदर सेंट्रल लंदन में, और कई साल जो थी वो लाश इसी तरह से लटकी रही। उनकी लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी गई थी। ये बिल्कुल हमें एग्जाम्पल मिलती है। उनकी लाश को जब कब्र से निकालकर फांसी दी गई तो उसके बाद 24 सालों तक उनकी लाश जो थी, जो हड्डियाँ थीं, वो लटकती रहीं, और उसके बाद उनके कुछ हिस्सों को जो था वो कब्र में दोबारा से दफन किया गया। फांसी देने के बाद कब्र से निकाल के फिर कब्र में डाला गया, जबकि उनकी खोपड़ी जो थी वो वेस्टमिनिस्टर हॉल जो है लंदन का पार्लियामेंट के सामने, वहाँ तक वो उनकी शक्ल में खोपड़ी जो थी वो कई साल जो थी वो वहाँ पे लटकती रही। तो तारीख में अगर देखें तो बरतानिया के अंदर इन ग्रेट ब्रिटेन वालों ने जिस शख्स ने जमहूरियत के ऊपर वार किया था उसको कब्र से निकाल कर फांसी दी, उसकी लाश को लटकाया और कई साल तक लटकाया। अब देखना ये होगा कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत है उसका जो फ़ैसला आया था, अब कहा गया कि उनकी लाश को लटकाएं, उसको घसीटा जाए, ये किसी और चीज़ में बदलेगी? डेफिनेटली बदल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत का फ़ैसला किसी और सूरत में बदल जाएगा। ये आगे जाके इसको चैलेंज करेंगे, जस्टिस वक़ार के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किए जाएंगे और फिर से इस केस का जो है वो ट्रायल होगा। लेकिन ये किस्सा कहानियाँ अंदरूनी क्या हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? और मैं ज़ाती तौर पर एक चीज़ मानता हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ऊपर जो भी शख्स शब खून मारता है, आइन की खिलाफ वर्जी करता है, मार्शल लॉ लगाता है, उसको डेफिनेटली हमें सज़ा देनी चाहिए, उसे इबरत का निशान बनाना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि 2010 में जो खुसूसी अदालतें कायम की गई, नया सेटअप बना, उसकी रोशनी में कानूनी तौर पे वो ये हक़ रखते हैं कि इस तरह की चीज़ की जाए, और ये क्या अर्बन वार और हाइब्रिड वार का कोई हिस्सा है? इसके ऊपर तफसील के साथ आपसे मुस्तकबिल में अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा।